आज क्लास 10th का फिजिक्स हम लोग चालू कर रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन आपके प्यारे से चैनल पाठशाला बाय कैरियर क्राफ्टर्स पे, इस पे ऑल सब्जेक्ट चलता है। आप देखिएगा देखिएगा आगे हम लोग रेगुलर वे में इसी तरीका से पढ़ाते रहे। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन में कि प्रकाश किसको कहते हैं। प्रकाश किसको कहते हैं, देखिएगा ध्यान से। लिखा है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखने का अनुभूति प्राप्त करते हैं। यानी प्रकाश ऐसा कारक है जिसके सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अगर इस रूम में प्रकाश न होती तो हम किसी भी चीज को नहीं देख पाते, न तो हम पेन को देख पाते, न तो हम कुछ को कह सकते, कुछ को भी नहीं देख पाते। कहीं किसी भी चीज को देखने के लिए प्रकाश का होना अति आवश्यक है। बिना प्रकाश के हम किसी भी चीज को देखने का न तो कल्पना कर सकते हैं और न ही तो हम देख सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अगर आपको सबसे आसान बनाना है तो प्रकाश वह कारक है या वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अगला देखिएगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जो प्रकाश है वो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश से ही ऊष्मा निकलता है जिसको हम लोग ऊष्मा ऊर्जा भी जानते हैं। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा कि प्रकाश है तो अगर ऑप्शन में रहेगा तो मार देंगे कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। आगे चलकर हम लोग ऑब्जेक्टिव को भी देखेंगे, देखते रहिएगा। अगला कहता है प्रकाश सदैव सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है। यानी जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करेगी। अगर आप देखे होंगे कहीं अंधारा रूम है और उसमें अगर छोटा छोटा या फिर खिड़की से जो प्रकाश निकलती है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। वहां पे देखिएगा तो प्रकाश होने के कारण आपको धूल कम नजर आएगी। तो आप देखिएगा प्रकाश की जो रेखा होती है, प्रकाश की रेखा सरल रेखा होती है। तो सबसे पहले हम जाने कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह माध्यम है या वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अभी छोटा पार्ट चलेगा, फिर हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी देखेंगे और न्यूमेरिकल भी देखेंगे। इसके लिए घबराना नहीं। अगला देखें कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। फिर हम लोगों ने तीसरा पॉइंट में प्रकाश के दिशा के बारे में देखा। तो प्रकाश जो है उस सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसे गमन करती है? तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। अगला है कि विटामिन डी के बारे में बोला है। तो आप लोग जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। अगला देखिएगा, अगला है दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। तब ऐसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। जैसे देखिएगा दीप्त वस्तु किसको कहेंगे? तो जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको हम लोग दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ दे कि हम पृथ्वी वासियों के लिए, हम लोगों के लिए सबसे बड़ा दीप्तिमान वस्तु कौन है? तो हम लोगों के लिए सूर्य से बड़ा कोई दीप्तिमान वस्तु नहीं है, क्योंकि हम लोग को सूर्य जो है सबसे अधिक प्रकाश देते हैं। उनसे बड़ा अभी तक कोई प्रकाश देने वाला नहीं है। जो भी प्रकाश देगा वो दीप्त वस्तु होगा। जैसे में सबसे बड़ा दीप्तिमान तो सूर्य, जैसे लालटेन से भी प्रकाश निकलता है तो वो भी दीप्तिमान है। जैसे अब बल्ब है, मरकरी है, तो उससे भी प्रकाश निकल रहा है तो वो भी कौन सी है? वो भी दीप्त वस्तु है। यानी जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है वो सभी दीप्त है। वो सभी क्या है? वो दीप्त है। कुछ एग्जाम्पल आपको दिया गया है। सूर्य है, तारे हैं, जलती हुई बल्ब है, मरकरी है, लालटेन है, दिया है, कैंडल जो मोमबत्ती होता है, ऐसा भी दीप्त वस्तु है। अगला इसी प्रकार से अपरादीप्त। तो हम लोग जानते हैं कि जिस भी वस्तु में आ लग जाता है वो उसका उल्टा हो जाता है।
उसका उल्टा यानी दीप्त वस्तु, दीप्त जो है वो प्रकाश उत्सर्जित करेगा, तो अदीप्त वस्तु है वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा। यानी वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। तो इसका उल्टा प्रदीप्त रहेगा। तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रदीप्त, अब वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे अप्रदीप्त कहिएगा। उसका एग्जाम्पल कौन है? तो जो पेन है, ये जो पेन है इससे भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो रहा है, तो ये भी अप्रदीप्त का उदाहरण है। अगला जो बेंच है, टेबल है, बोर्ड है, उससे भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो रहा है, तो वो भी अप्रदीप्त वस्तु का ही उदाहरण है। अगला कहता है कि प्रकाश स्वयं, यहाँ दृश्यमान लिख सकते हैं, होती है, लेकिन जिस वस्तु पर पड़ती है उसे दृश्य बना देती है। बात समझिएगा, कहता है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य है। प्रकाश को हम लोग नहीं देख सकते, प्रकाश जो है स्वयं अदृश्य है, यानी जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो जिस पर पड़ता है उसको दृश्यमान बना देता है। यानी कहें अगर हम लोग व्यवहारिक उदाहरण में देखें तो शिक्षक जैसे आप लोग देखेंगे जो जनरल कंपटीशन का जो टीचर तैयारी करवाते हैं, कोई मैथ का विशेषज्ञ है, कोई रीजनिंग का विशेषज्ञ है, कोई अंग्रेजी का, कोई जीके जीएस का, तो वो स्वयं सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन उनके यहाँ जो छात्र पढ़ता है उसका सरकारी नौकरी हो जाता है। यानी वो एक प्रकार से प्रकाश के तरह कार्य करते हैं। जो शिक्षक है वो भी एक प्रकार से प्रकाश के तरह कार्य करते हैं। खुद तो सरकारी नौकरी नहीं कर पाते हैं, लेकिन बच्चों को मार्गदर्शन देके सरकारी नौकरी में हासिल दिलवा देते हैं। उसी प्रकार से प्रकाश है। प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश जिस पर पड़ता है उस वस्तु को हम देख पाते हैं। यानी पॉइंट यहाँ बनाया गया है, प्रकाश खुद तो दृश्यमान नहीं है, लेकिन जिस वस्तु पर पड़ता है उस वस्तु को दृश्यमान बना देता है, यानी उस वस्तु को हम देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पॉइंट बनाया है कि प्रकाश जो है खुद अदृश्य वस्तु है। अगला पॉइंट है प्रकाश का प्रकीर्णन। कि प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हम क्या समझते हैं? तो समझिएगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो समझिएगा कि प्रकाश का परिवर्तन हो या कुछ भी, आप कहीं भी किसी चीज को भेजते हैं तो उसमें घटना 3 होता है। उसमें घटना कितना है? घटना 3 है। समझिएगा थोड़ा सा। जैसे भले ही पाठ रंगल है, प्रकाश का परिवर्तन में प्रकाश पार नहीं होता है, आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन बात समझिए, कोई भी सतह 3 घटना करता है। पहला इस पर पड़ेगा तो ये जो है अब शोषित करेगा, इसको कौची करेगा? अब शोषित करता है, यानी एब्जॉर्ब करता। और दूसरा है कि जो प्रकाश पड़ा, यहां से अभिलंब डालेंगे, आगे चर्चा करेंगे, और इसको लौटा देगा। दूसरा पार्ट कौची करेगा? लौटा देगा, यानी रिटर्निंग का काम, लौटाने का। और तीसरा जो काम है कि अगर परावर्तन है तो मानिए 99.99% परावर्तन हुआ, तो 0.001% इस प्रकार से परावर्तन है, तो इसमें अपवर्तन भी होता है। तो कोई भी सतह है उस सोखने का काम करेगा। जब उस पर पड़ेगा तो वो अवशोषित करेगा ही, कोई भी सतह। ये अलग बात है कि अगर रूखरा सतह रहेगा तो ज्यादा सोखेगा, उससे और ज्यादा चिकना रहेगा तो और कम सोखेगा। लेकिन अगर कांच है तो सबसे कम सोखता है, लेकिन जितना भी सतह है उस पर पड़ेगा तो वो प्रकाश हो या पानी हो या कुछ भी हो, उसको वो सबसे पहले अवशोषित करता है। तो जो हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ रहे हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन में यही चीज है। देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन, जब प्रकाश की किरण छोटी छोटी कणों पर पड़ती है तो वह कण प्रकाश के कुछ मात्रा को अवशोषित कर लेती है और पुनः उसी को प्रकाश चारों तरफ फैला देती है, और इसी घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझिए, इसका सबसे आसान परिभाषा हम लोग बनाते हैं। जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है,
जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है तो उस प्रकाश को थोड़ा सोखता है या फिर सोखता है और उसके बाद वह प्रकाश को चारों तरफ फैला देता है या फिर चारों तरफ प्रकाश बिखर जाता है। यानी प्रकाश को फैलने की घटना, प्रकाश को बिखरने की घटना ही प्रकाश का प्रकीर्णन है। प्रकाश का फैलने की घटना या प्रकाश का बिखरने की घटना ही प्रकाश का प्रकीर्णन है। जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है तो कुछ भाग अवशोषित होता है और अवशोषित होने के बाद वह पुनः चारों ओर फैल जाता है और इसी घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी बोल सकते हैं कि जो फैलने की घटना है प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला देखिएगा किरण किसको कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में रे बोलते हैं। तब प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। यानी जो प्रकाश के दिशा को बताता है उसी को हम लोग किरण कहते हैं। या फिर वैसी काल्पनिक रेखा जो प्रकाश के दिशा को निरूपित करता है, वैसी काल्पनिक रेखा जो प्रकाश के दिशा को निरूपित करता है उसे किरण कहते हैं। और इसमें भी एकदम छोटा सटीक परिभाषा लिखा गया है कि प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। यानी प्रकाश के जो दिशा को निरूपित करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और आगे लिखा गया है कि किरण पुंज क्या है। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, किरण पुंज जिसको अंग्रेजी में बीम कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में बीम बोलते हैं। तब प्रकाश की किरणों के समूह को, जब एक किरण है तो वो तो किरण है, लेकिन जब प्रकाश आएगा तो एक किरण नहीं आएगा, बहुत सारा किरण आएगा, तो वही किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज कहा जाता है। और किरण पुंज तीन प्रकार के: अभिसारी, अपसारी, समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। देखिएगा फिर किसको किसको बोलते हैं तो आगे नहीं है, पहले समझ लीजिए। आगे देखेंगे कि आप सारी किरण, हम लोग अगला क्लास में देखेंगे कि आप सारी किरण पुंज किसको कहते हैं, समांतर किरण पुंज किसको कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं। थोड़ा देख लीजिए, अगला क्लास में परिभाषा वगैरह सब लिखाया जाएगा। अभिसारी के मतलब जो अभी अभी आके मिला है, यानी जैसे एगो बिंदु पर आके मिले, इधर से ई आ रहा है, इधर से ई आ रहा है, इधर से एक किरण और ले लीजिए, यानी जो अभी अभी आके मिला है याद करने के लिए, और नाम हो जाता है अभिसारी किरण पुंज। नाम क्या हो जाता है? अभिसारी किरण पुंज। यानी वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब इसी में अपसारी, आप के मतलब ऊपर, डाउन के मतलब नीचे, यानी देखिएगा, यानी जो एक बिंदु से निकलेगा और ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, ऐसे वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसको कौन किरण पुंज कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज सब में जुटेगा। और जो समांतर किरण पुंज होगा, यानी रेलवे लाइन के पटरी जो कभी एक दूसरे को नहीं काटता है, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर होता है उसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज। तो आज के लिए आप लोगों का वीडियो यहीं तक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और आप लोग देखिएगा, आप लोग को अगर टेलीग्राम से जुड़ना है, यहाँ पे 1500 बच्चा जुड़ चुके हैं। अगर आपको भी मर्जी है तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, पाठशाला बाय करियर क्राफ्टर, जिसका लिंक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार जुड़े रहिए। टिल देन टाटा, थैंक यू, बाय बाय। आपको आगे मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।